इस मुल्क की हर इदारा को इमरान खान अपना टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाहता है। बलूचिस्तान को आज इस हाल पे पहुंचने की एक ही वजह है, और वो वजह ये है कि आपके वोट को इज्जत नहीं मिलती। अगर पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाना है, इसको आजाद रखना है, फिर मैदान में जाना होगा। घरों में बैठे बैठे आजादी नहीं मिला करती। कोयटा में ओपोजिशन की 11 जमातों का पावर शो, पीटीएम का तीसरा जलसा, हुकूमत पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, इमरान खान तमाम इदारों को टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं। जब तक हम में दम है ऐसा नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। ये तबाही है, तब्दीली नहीं। ये मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। गरीब अवाम नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत का बोझ उठा रहे हैं। पीटीएम इमरान खान को सिंध और बलूचिस्तान के आइलैंड्स पर कब्जा नहीं करने देगी। तारीखी महंगाई और गुर्बत इमरान खान की तब्दीली है। गवांतानामो से ज्यादा न्याब की हिरासत में लोग इंतकाल कर चुके। कठपुतलियों का खेल अब खत्म होने को है। मरियम नवाज का पीडीएम जलसे से खिताब, कहा इमरान खान को तारीखी नाकामी पर इस्तीफा देना चाहिए। अब अवाम की हाकमियत का सूरज तुलू होगा। हमारा मुतालबा सिर्फ वोट को इज्जत दो का है। बलूचिस्तान का ये हाल इसलिए है कि अवाम के वोट को इज्जत नहीं मिली। नून लीग मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहती है। क्या ये हमारी सकाफत है कि रात को बहनों और बेटियों के कमरों के दरवाजे तोड़े जाएं? आज मुल्क में महंगाई, बदहाली और बेरोजगारी है। हमारी आज़ादी और वजूद खतरे में पड़ रहा है। मौजूदा हाकिम अवाम को जवाबदेह ही नहीं। जस्टिस फॉर ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस नाम निहार विफाकी काबीना में मंजूर किया गया, लेकिन अदालत के फैसले के बाद आपके पास हुकूमत करने का अखलाकी जवाब भी नहीं रहा है। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत का लफ्जी रिमांड ले लिया। कहते हैं किस बुनियाद पर वजीर आजम और सदर के ओहदों पर बैठे हो। जाली हुक्मरानों के खिलाफ अब तहरीक और तेजी से बढ़ेगी। हुक्मरानों ने मईशत को तबाह करके रख दिया। पहले ही कहा था मुल्क इनके हवाले किया तो और तबाही होगी। इन्होंने कट्टे और मुर्गियों के मंसूबे दिए। एनआरओ अब हमारी नहीं, इनकी जरूरत है। ये भी कहा इमरान खान ही भारत में मोदी की हुकूमत चाहते थे, हम इदारों के दुश्मन नहीं। कार्रवाई करनी चाहिए, इंशाल्लाह हम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से बड़ा कोई भी नहीं है। पीडीएमए के प्लेटफॉर्म से इस बात का कि हमें आजाद बलूचिस्तान चाहिए, तो ये मुकदमा तो सब पे बनता है। किसी ने भी उसकी मजम्मत नहीं की। हुकूमत का ओपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। पीडीएम प्लेटफॉर्म से आज़ाद बलूचिस्तान के बयान की शदीद मजम्मत। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं मुल्क से बड़ा कोई नहीं। अवैस नूरानी ने आज़ाद बलूचिस्तान का नारा क्यों लगाया? अवैस नूरानी का बयानिया मुल्क दुश्मन अनासिर का बयानिया है। उनके खिलाफ मुकदमा बनता है। मुल्क के साथ मुआशी गद्दारी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। नवाज शरीफ ने पराई सरजमीन पर बैठकर फौज के खिलाफ बातें की। कोई पाकिस्तानी ऐसी बात नहीं कर सकता। ये वही सिंध पुलिस है जिसने बिलावल के मामू को सड़क पर कत्ल कर दिया था। बिलावल भुट्टो के मुंह से अवामी मफाद की बातें लतीफा लगती हैं। पीटीएम और अवैस नूरानी ने आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की, रियासत तोड़ने की बात की। मोमिन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं मुल्क और रियासत के खिलाफ किसी को हमला नहीं करने देंगे। इमरान खान इन तमाम चोरों का अकेला मुकाबला करेगा। अब वकला बरादरी और बार काउंसिल्स के आगे आने का वक्त है। अपोजिशन जमातों ने कोयटा में तमाशा लगाया। कौमी इदारों को मुतनाज़ा बनाने की घिनौनी साजिश हो रही है। वज़ीर आला पंजाब का जलसे पर रद्द अमल, कहा इंतशार फैलाने वाले बाज रहें। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान की भी चढ़ाई। बोले मरियम बेगम सफ्तर को वोट को इज्जत दो का नारा दरअसल मुझे लंदन जाने दो की दफाई है। इख्तिलाफ का ये आलम है। बिलावल ने कोयटा जलसे पर गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन को ज़्यादा अहमियत दी।
चेयरमैन नैब ने आज आला सतह का इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं, नैब बदउनवान अनासर को इंसाफ के कचहरे में लाने के लिए पुरअज़्म है। मफरूर और इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कानून के मुताबिक इक़दाम उठाए जाएं। बदउनवानों को इंसाफ के कचहरे में खड़ा किया जाएगा, जहां कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का फेसबुक के CEO मार्क ज़ुकरबर्ग को खत। वज़ीर आज़म का फेसबुक इंतज़ामिया से इस्लाम मुखालिफ मवाद पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा। कहा, नफरत अंगेज मवाद पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। फ्रांसीसी सदर ने करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए। वज़ीर आज़म इमरान खान की फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयानात की शदीद मज़म्मत। कहा, लीडर की पहचान ये है, वो लोगों को मुत्तहद करता है, जैसे नेल्सन मंडेला ने किया। एमेनुअल मैक्रोन की जानिब से तकसीम के बजाय मामलात को हल करना चाहिए था। उन्होंने मज़ीद पोलराइजेशन और एहसास महरूमी पैदा करने की कोशिश की। बदकिस्मती से फ्रांसीसी सदर ने दहशतगर्दों के बजाय इस्लाम पर हमला किया, इस्लामोफोबिया की हौसला अफजाई की, जानबूझकर मुसलमानों को मुश्तिल करने की कोशिश की। सदर मैक्रोन ने दीन को समझे बगैर यूरोप और पूरी दुनिया के लाखों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई। फ्रांसीसी सदर के तौहीन आमेज बयानात पर तुर्क सदर का करारा जवाब। तैयब उर्दवान का इमैनुअल मैक्रोन को अपने दिमाग का इलाज कराने का मशवरा। कहा, फ्रांसीसी सदर को इस्लाम और मुसलमानों से क्या मसला हो सकता है? क्या कोई सरबराह मुमलिकत अपने मुल्क में बसने वाली अक़लियत के लिए ये रवैया रखता है? ऐसे लोगों को सबसे पहले अपने दिमाग का मुआयना कराने की जरूरत है। तुर्क सदर ने आईना दिखाया तो आज़ादी इजहार के लंबरदार फ्रांस को एक आंख न भाया। फ्रांस ने तुर्की से अपना सफीर वापस बुला लिया। लाहौर वालों का लंबा इंतजार खत्म। ऑरेंज लाइन ट्रेन पर आज से आम आवाम सफर कर सकेंगे। जदीद और आरामदेह सफर के साथ शहर लाहौर की तारीखी इमारतों का नज़ारा भी कर सकेंगे। फीकस यकतरफा किराया 40 रुपये मुकर्रर। पहली ट्रेन डेरा गुजरा से अली टाउन तक चली। 27 किलोमीटर ट्रैक पर 26 स्टेशन बनाए गए। फासला 45 मिनट में तय होगा। रोजाना 2.5 लाख मुसाफिर मुस्तफीद होंगे। ट्रेन सुबह 6 बजे से रात 8:30 बजे तक ऑपरेशनल होगी। कोरोना फिर सर उठाने लगा। एक दिन में मजीद नवंबर 832 नए केसेस। एक्टिव केसेस की तादाद 10,500 से तजावुज कर गई। दुनिया भर में वायरस बेकाबू। यूरोप में दूसरी लहर। पोलैंड के सदर का भी कोरोना मस्बत आया। स्पेन में इमरजेंसी नाफिज। एशिया में 1 करोड़ से जायद मुतासरीन। अमरीका और भारत में हालात पहले से ज्यादा बुरे। श्रीलंकन दारुल हुकूमत कोलंबो में लॉकडाउन। और सर्दी की दस्तक, मौसम की अंगड़ाई। ठंड रंग जमाने लगी। बाबू से टॉप सफेद हो गया। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने माहौल बना दिया। बर्फ ज्यादा पड़ने पर सयाहों और मुसाफिरों के लिए बाबू से टॉप बंद। गिलगित जाने वाले मुसाफिरों को शाराया कराक्रम इस्तेमाल करने की हिदायत। सवात और मैंगोरा में भी हल्की बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। वज़ीर आज़म इमरान खान का फेसबुक के CEO मार्क ज़ुकरबर्ग को खत। वज़ीर आज़म का फेसबुक इंतज़ामिया से इस्लाम मुखालिफ मवाद पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खत में कहा कि नफरत अंगेज मवाद पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म का फेसबुक के बानी CEO मार्क ज़ुकरबर्ग को खत, और इस खत में वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया कि फेसबुक इंतज़ामिया फेसबुक पर से इस्लाम मुखालिफ मवाद पर पाबंदी लगाए। रिजवान खिलज़ई हमारे नुमाइंदे, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फेसबुक के CEO मार्क ज़ुकरबर्ग को एक खत लिखा है और उसमें उन्होंने फेसबुक के ऊपर जो इस्लाम मुखालिफ मवाद है उसको फौरी उस पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि फेसबुक की जो होलोकॉस्ट की तरह इस्लाम मुखालिफ मवाद पर भी पाबंदी आयद करे। वज़ीर आज़म ने जो फेसबुक पर इस्लामोफोबिया मुखालिफ मवाद है उसकी निशानदेही करते हुए ये कहा कि सोशल मीडिया में जो फेसबुक का एक बड़ा मकाम है और उसके ज़रिए इस्लाम मुखालिफ मवाद फैलाया जाता है, जिससे नफरत, इंतहा पसंदी और तशद्दुद की हौसला अफजाई होती है। वज़ीर आज़म ने
ये कहा कि जिस तरह से फेसबुक ने होलोकॉस्ट पर तनकीद पर पाबंदी आयद की हुई है वो उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जो इस्लाम मुखालिफ मवाद है उस पर भी फौरी पाबंदी लगाई जाए। वज़ीर आज़म ने ये कहा कि आज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ इसी तरह का मामला देखने में आ रहा है कि मुसलमानों को लिबास से इबादत तक के ज़ाती इंतखाब से भी रोका जाता है। उन्होंने ये कहा कि हमारे मुसलमानों के खिलाफ जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में यही सूरत हाल है, कुछ ममालिक में तो मुसलमानों को शहरियत के हुकूक भी हासिल नहीं है। तो वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ कवानीन बनाए गए, मुसलमानों का कत्ल और उनको कोरोना का जिम्मेदार ठहराया गया, जो कि एक इस्लामोफोबिया की मिसाल है। वज़ीर आज़म ने फ्रांस में जो हालिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खाकों से मुतल्लिक जो एक वहाँ शो ऑफ हुआ है उसको भी उस पर बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि फ्रांस में इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा गया और हमारे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाकों की फ्रांस में इजाज़त दी गई, ये भी इस्लामोफोबिया की एक मिसाल है। वज़ीर आज़म ने इस पर पाबंदी का मुतालबा किया है और फेसबुक के जो CEO हैं मार्क ज़करबर्ग, उनसे ये कहा है कि दुनिया को उस वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए जो इस वक्त मुसलमानों के साथ भारत और मकबूजा कश्मीर में हो रहा है। लिहाजा इस्लामोफोबिया पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होनी चाहिए और उन्होंने ये कहा कि जो नफरत अमेज पैगामात हैं वो बंद होने चाहिए। ऐसे पैगामात जो दूसरों के लिए नाकाबिल कबूल हैं उन पर भी पाबंदी होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया रिजवान निखिल से।